ओम शांति 7 सेप्टेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे ज्ञानर तृतीय नेत्र सर्वदा खोला रही मन खुशी रे लोम टांकुरी उठिबो खुशीर पारद चढ़ी रहिबो। ज्ञानर तृतीय नेत्र सर्वदा खोला रही मन खुशी रे लोम टांकुरी उठिबो खुशीर पारद चढ़ी रहिबो। प्रश्न वर्तमान समय रे मनुष्य मानकर दृष्टिशक्ति बहुत दुर्बल हो जाइछि सेथिपाई सेमानकु ज्ञान बुझाइबार उपाय कौन? वर्तमान समय रे मनुष्य मानकर दृष्टिशक्ति बहुत दुर्बल हो जाइछि सेथिपाई सेमानकु ज्ञान बुझाइबार उपाय कौन? उत्तर बाबा कहउछंती सेमानक पाई तुमे एभली बड़ बड़ चित्र सबु तैयारी कर जहाँकि सेमाने दूररु ही देखि बुझी जिवे। एही गोलकर अर्थात सृष्टिचक्रर चित्र मध्य बहुत बड़ हेबा दरकार। एहा जेपरी अंधमानक पाई आईना सदृश अटे। प्रश्न सारा दुनिया को स्वच्छ करिबा पाई तुम मानकर सहयोगी किए हेउछि? सारा दुनिया को स्वच्छ करिबा पाई तुम मानकर सहयोगी किए हेउछि? उत्तर एही सब प्राकृतिक दुर्विपाक गुड़िक तुमर सहयोगी हेउछंती। एही बेहद्र अर्थात विशाल दुनिया को सफा करिबा पाई निश्चित केही सहयोगी दरकार। ओम शांति गायन मध्य रहिछि बाबांक ठारो गोटिए सेकेंड रे वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति आउ समस्ते तो जीवन बंधन रे अछंती। एही जे त्रिमूर्ति एवं सृष्टिचक्रर चित्र रहिछि एहा ही मुख्य चित्र अटे। एही चित्र बहुत बड़ साइज र हेबा दरकार। अंध मानक पाई तो दर्पण बड़ हेबा दरकार ना जहा द्वारा भल भाबरे देखि पारिबे काहेकि ना एबे समस्तंकर दृष्टिशक्ति दुर्बल हो जाइछि बुद्धि कम हो जाइछि। तृतीय नेत्र को बुद्धि बोली कहा जाई थाए। तुमर बुद्धि एबे खुशी रे भरपूर होई रहिछि। खुशी रे जेउ मानकर रूम टांकुरी उठु नाही एहार अर्थ से माने शिव बाबांकु याद करू नाहंती तेबे कहिबा तांकर ज्ञान नेत्र अल्प खोलिछि झापसा देखा जाउछि। बाबा बुझाउछंती काहाकु भी संक्षेप रे बुझाइबा उचित। बड़ बड़ मेला आदि लागुछि पिला माने जानिछंती वास्तव रे सेवा करिबा पाई एही गोटिए चित्र ही यथेष्ट। सृष्टिचक्रर चित्र हेले मध्य कौनसी असुविधा नाही। बाबा ड्रामा एवं वृक्ष अथवा कल्प वृक्षर एवं 84 चक्रर रहस्य बुझाउछंती। आमको ब्रह्मांक द्वारा बाबांक ठारू एही वर्षा मिलुछि एहा मध्य भल भावरे स्पष्ट अटे। एही चित्र रे ही सब किछि आसी जाउछि तेणु एते सब चित्रर आवश्यकता ही नाही। एही दुईटी चित्र बहुत बड़ बड़ अक्षरर हेबा उचित। एहा तळे मध्य लेखा होइथिबा आवश्यक। विनाश पूर्वरु ईश्वरीय पितांक ठारू जीवन मुक्ति प्राप्त करिबा आमर जन्मसिद्ध अधिकार अटे। विनाश मध्य निश्चित हेबार अछि। ड्रामार योजना अनुଯାयी स्वतः समस्ते बुझीजिबे। तुमको बुझाइबार मध्य आवश्यकता पड़िबो नाही। आमको बेहद्र बाबांक ठारू बेहद्र वर्षा मिलुछि एकथा बिल्कुल पक्का मने रहिबा उचित। किंतु माया तुमको भुलाई देउछि। समय बीती चलीछि गायन मध्य रहिछि ना बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी की भी थोड़ी रही एहार अर्थ वर्तमान समय रही अटे। बाकी आ अल्प समय ही रहिछि। स्थापना तो हेउछि विनाश पाई मध्य आउ कम समय अछि। आहुरी कम रु मध्य कम रहिछि। विचार करा जाउछि एहा परे पुणी कोन हेबो। एबे तो केही जाग्रत हेउ नाहंती शेष को जाग्रत हेबे। समस्तंकर आखि खोली जीव स्थूल आखि नुहे बुद्धि रूपी आखि। छोट छोट चित्र रे एते मजा आसे न थाए। एही चित्र सबु बड़ बड़ होई रहिबा दरकार।
विज्ञान मध्य केते सहयोग देउछि। विनाशरे पांच तत्व मध्य सहयोग करिवो। बिना मूल्य रे तुमको केते सहयोग करूछंती। तुम पाई दुनियार बिल्कुल सफा कर देउछंती। एहा बिल्कुल छी छी दुनिया अटे। आजमेर रे स्वर्गर स्मारकी रहिछि। एठारे दिलवाड़ा मंदिर रे स्थापनार स्मारकी रहिछि। किंतु किछि हेले बुझी पारु नाहंती। एबे तुमे बुद्धिमान होइछ। जदिओ मनुष्य माने कहुछंती आमे जानि नाहु जे विनाश होइछिब, सेमानकर बुद्धि रे आसु नाही। गोटिए कहानी अछि ना, बाघ आसिला शुणु नथिले। दिने बाघ आसी सबु गाई खाइगला। तुमे मध्य कहुछ एही पुराना दुनिया शेष हेला कि हेला, बहुत गई थोड़ी रही। एही समस्त ज्ञान तुम मानक बुद्धि रे रहिबा उचित। आत्मा ही ज्ञान धारण करिथाए। बाबा आत्मा रे मध्य ज्ञान अछि। सीए जेबे शरीरर आधार नहीं थांती सेतेबेले ज्ञान देई थांती। निश्चित तांको पाखरे ज्ञान अछि। सेथिपाई तो तांको ज्ञानर सागर ईश्वर पिता बोली कहा जाउछि। सीए सारा सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानिछंती। तुमे निजकु तो जानिछ ना, एवं सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि तार मध्य ज्ञान अछि। सेथिपाई इंग्राजी रे नॉलेजफुल अक्षर बहुत भल। सीए मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर बीज रूप होइथिबारु तांका पाखरे समस्त ज्ञान रहिछि। तुमे एकथा पुरुषार्थर क्रमानुसारे जानिछ। शिव बाबा तो ज्ञानर सागर अटंती। एकथा भल भावरे बुद्धि रे रहिबा दरकार। एपरि नुहे जे समस्तंक बुद्धि रे एका भली धारणा हेबो। जदिओ एकथा लेखुछंती किंतु किछि भी धारणा हेउ नाही। केवल नाम को मात्र लेखुछंती किंतु काहाकू कहि परिबे नाही। केवल कागज को कहुछंती। कागज नहीं कौन करिवे? कागज द्वारा तो केही किछि बुझी परिबे नाही। एही चित्र द्वारा बहुत भल भावरे बुझी परिबे। एहा सबुठारु श्रेष्ठ ज्ञान होइथिबारु अक्षर गुड़िक मध्य बड़ बड़ हेबा दरकार। बड़ बड़ चित्र देखि मनुष्य माने भाबिबे एथिरे निश्चित किछि सारांश अछि। स्थापना एवं विनाश मध्य लेखा जाइछि। राजधानीर स्थापना एहा हेउछि ईश्वर पितांकर जन्मसिद्ध अधिकार। जीवन मुक्ति प्रत्येक संतानकर अधिकार अटे। तेणु पिलामानक बुद्धि रे रहिबा दरकार जे समस्ते जीवन बंधन रे अछंती। एमानकु जीवन बंधनरु जीवन मुक्ति को किपरि नै जाई परिबो। प्रथमे आमे शांति धाम को जीवु, तापरे सुख धाम को। सुख धाम को जीवन मुक्ति बोली कहिबा। तेणु एही चित्र सबु स्वतंत्र भावरे बड़ बड़ तैयारी हेबा दरकार। एहा मुख्य चित्र अटे ना। जदि बहुत बड़ बड़ अक्षर हेबो तेबे मनुष्य माने कहिबे बिके एते बड़ चित्र तैयारी करिसंती। तेणु निश्चित भावरे एथिरे किछि ज्ञान रहिछि। तेबे जेउठारे तुमर बड़ बड़ चित्र लागिथिबो सेठारे पचारिबे एहा कोन। तेबे कुह एते बड़ बड़ चित्र तुम मानको बुझाइबा पई तैयारी करिछु। एथिरे स्पष्ट भावरे लेखा जाइछि सही मानकर ही अविनाशी वर्षा थिला। एहा कालीर कथा अटे। आजि सीए नाहांती काहींकि 84 पुनर्जन्म नेई नेई तळको आसिछंती। सतो प्रधानरु तम प्रधान तो हेबाकु पड़िबो। एहा ज्ञान एवं भक्ति पूज्य एवं पूजारीर खेल अटे। अधा अधारे बिल्कुल पूरा खेल हेबार अछि। तेबे एही भली बड़ बड़ चित्र तैयारी करिबा पई साहस दरकार। सेवार शौक मध्य रहिबा दरकार। दिल्लीर कोणे अनुकोणे सेवा करिबा उचित। मेला महोत्सव को तो बहुत लोक जाई थांती। सेठारे तुमर एही चित्र ही कामरे आसीबो। त्रिमूर्ति सृष्टि चक्र एहा हेउछि मुख्य। एहा बहुत भल जिनिस अटे। अंध आगरे जेपरि दर्पण अंध मानकु पाठ पढ़ा जाई थाए। आत्मा ही पढ़ी थाए ना। किंतु आत्मार कर्मेंद्रिय गुड़िक जेतेबेले छोट होई थाए ताकु पढ़ाइबा पई चित्र आदि देखाइबाकु होई थाए। पुणी टिके बड़ हेले दुनियार नक्शा देखाई थांती। पुणी सही समस्त नक्शा बुद्धि रे रही थाए। एबे तुम बुद्धि रे सारा ड्रामार चक्र रहिछि।
एते सबु धर्म रही किपरि क्रमानुसारे आसुछंती पुणी चलीजिबे सेठारे तो एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्म रहिबो जहाकु स्वर्ग हेभेन बोली कहउछंती। बाबांक सहित आत्मा जोगयुक्त हेबा द्वारा पतितरु पावन होइजिबो। भारतर प्राचीन जोग प्रसिद्ध अटे। जोग अर्थात याद। बाबा मध्य कहउछंती मोते याद कर। एहा कहिबाकु पडुछि। लौकिक पितांकु कहिबाकु पड़ी न थाए कि मोते मने पकाओ। पिला माने स्वतः बाबा मम्मा बोली कहि थांती। ये लौकिक माता पिता सिए पारलौकिक जहार गायन अछि। तुमरी कृपारु असरंती सुख पाउछु। जेउ माने दुखी अटंती सेही माने ही गीत गाउछंती। मुखरे तो कहिबार आवश्यक नाही। दुखरे थिबारु समस्ते डाकी थांती। एबे तुमे बुझी गलणी ये आमर माता पिता अटंती। बाबा कहउछंती ना दिन को दिन मु तुमको गुह्य कथा सुनाउछि। आगरु कोन तुमे जानिथिलो कि माता पिता काहाकु कुहा जाउछि। एबे तुमे जानुछ तांको ही पिता बोली कुहा जाउछि। ब्रह्मांक माध्यमरे पितांक ठारु वर्षा मिलुछि। तेबे माता मध्य दरकार ना काहेकि ना पिला मानकु पोष्य करिबाकु हेबो। एही कथा काहारी भी ध्यान रे आसीबो नाही। तेबे बाबा बारंबार कहउछंती मीठा मीठा पिला माने बाबांकु याद करुथाओ। तुमको लक्ष्य मिली जाइछि। तेणु तुमे जेउ आड़े भी जाओ विदेश को भी जाओ 7 दिन कोर्स करिछ ताहा ही बहुत अटे। बाबांक ठारु तो वर्षा नेबार अछि। याद करिबा द्वारा ही आत्मा पवित्र हेबो स्वर्गर मालिक होइजिबो। एही लक्ष्य तुम बुद्धि रे अछि। तेणु तुमे कुआडे भी जाई परिबो। गीतार समस्त ज्ञान एही ब्याज रे समाहित होई रहिछि। काहाकु पचारिबार आवश्यकता नाही जे कोन करिबाकु हेबो। जदि बाबांक ठारु वर्षा नेबार अछि तेबे निश्चित तांको याद करिबाकु हेबो। तुमे अनेक थर एही वर्षा बाबांक ठारु नेइछ। ड्रामार चक्र रिपीट होई चालिछि ना। अनेक थर तुमे शिक्षकंक पाखरे पाठ पढ़ी किछि ना किछि पद प्राप्त करिछ। पाठ पढ़ा समय रे बुद्धि जुग शिक्षकंक प्रति सहित रही थाए ना। परीक्षा छोट हेउ अथवा बड़ आत्मा तो पढ़ी थाए ना। एही ब्रह्मांकर आत्मा मध्य पढ़ुछि। तुमको शिक्षकंकु एवं लक्ष्य को याद करिबाकु हेबो। सृष्टिर चक्र को भी बुद्धि रे रखिबाकु हेबो। बाबा एवं वर्षा को याद करिबाकु हेबो। दैवी गुण मध्य धारण करिबाकु हेबो। जेते धारण करिबे सेते उच्च पद पाइबे। जदि भल भावरे याद करुथिबे तेबे एठाको आसीबा मध्य कोन दरकार किंतु तथापि भी आसुछंती। भाबुछंती एभली उच्च बाबा जहांक ठारु एते बेहद्र वर्षा मिलुछि तांको सहित मिसी करी आसीबु। मनमना भवर मंत्र नेई समस्ते आसुछंती। तुमको तो बहुत श्रेष्ठ मंत्र मिलिछि। सारा ज्ञान तो भल भावरे बुद्धि रे रहिछि। एबे तुमे माने बुझुछ जे अविनाशी रोजगार पछरे अधिक समय नष्ट करिवार नाही। से सबु तो माटी रे मिसी जीवो। बाबांको कोन किछि आवश्यकता अछि किछि भी नही। जहा किछि खर्च आदि करूछंती ताहा निज पाई ही करूछंती। एथिरे तुमर पैसाटिए भी खर्च हेउ नाही। तुमको तो लड़े पाई गोला बारूद बा टैंक आदि किनिबार नाही। किछि भी नुहे। तुमे लड़े करूछ किंतु सारा दुनिया ठारो गुप्त अट। सेही परि तुमर लड़े देख किपरि आश्चर्यजनक। एहाको कुहा जाए जोग बल। ए सबु गुप्त कथा अटे। एथिरे काहाको मारिबा दरकार नाही। तुमको केवल बाबांको मने पकाइबार अछि। दुनियार समस्त मनुष्यंकर मृत्यु ड्रामा रे निर्धारित होई रहिछि। प्रत्येक 5000 वर्ष परे तुमे जोग बल जमा करिबा पई पाठ पढुछ। पाठ पढ़ा शेष हेला ता परे पुणी नुआ दुनिया रे प्रारब्ध दरकार। पुराना दुनियार विनाश पाई एही प्राकृतिक विपर्यय दरकार। गायन मध्य अछि ना निज कुलर विनाश किपरि करूछंती। एहा केते विशाल वंश अटे। एथिरे सारा यूरोप आसी जाउछि। भारत अलगा
ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରହିଛି। ବାକି ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମକୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ନିଜ ଦେଶର ନିକଟତର ହେଲେ ଦୂରରୁ ସେ ଦେଶର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଯାଇ ଆମେ ନିଜ ଘର ପହଞ୍ଚିବୁ। ନିଜର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ବାହାରିଲଣି, ପୁଣି ନିଜର ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବୁ। ଆଉ ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିଦାୟ ନେବା କେତେ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ନିକଟତର ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତାହା ହେଉଛି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେମାନେ ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ। ଏଠାରେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ କରିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଟ। ଆରମ୍ଭରୁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଅତି ବେଶୀରେ ଏବଂ ଅତି କମରେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ନାଟକ ଶେଷ ହେଲା, ଖେଳ ଖଲାସ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର, ତେବେ ତୁମର ଅନ୍ତିମ ମତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପରମ ଧାମ ଚାଲିଯିବ। ତାକୁ କହନ୍ତି ମୁକ୍ତିଧାମ, ଶାନ୍ତିଧାମ, ପୁଣି ସୁଖଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଉପରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ସତୋ ପ୍ରଧାନ, ପୁଣି ସତୋ ରଜଃ ତମଃରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି 4ଟି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରିବେ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ପିଲାମାନେ ୟାଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ରୁଦ୍ରମାଳା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କେତେ କୋଟି ଆତ୍ମାଙ୍କର ରୁଦ୍ରମାଳା ରହିଛି। ଏହା ବେହଦ ବିଶ୍ୱର ମାଳା ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଉଭୟଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଦେଖ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ। ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ରାବଣ ଆସୁଛି। ଦୈବୀ ଦୁନିଆ, ପୁଣି ଇସଲାମୀ। ଆଦମ ବିବିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାରାଡାଇଜ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ବେହଦ୍ର ବାବା, ଯିଏକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳୁଛି। ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ବାବା। ସିଏ ଶିକ୍ଷକ ବି ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଥିବାରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଭଳି ବାବା କାହିଁକି ମନେ ନ ରହିବେ? ତୁମର ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ହୋଇଥିବାରୁ ମାୟା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥିତିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଛି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ମାୟାଜିତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବା ଯାହା ସବୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ କାଗଜରେ ଲେଖି ରଖିଦେବାର ନାହିଁ। ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ବନ୍ଧନରୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଯାହା ସବୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ କାଗଜରେ ଲେଖି ରଖିବାର ନାହିଁ। ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ବନ୍ଧନରୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ନିଜର ବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ପଛରେ ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ତ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବେହଦ୍ର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ପଛରେ ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ତ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛି।
ସେଥିପାଇଁ ବେହଦ୍ର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ନିଜର ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ବିଜୟୀ ଭବ। ନିଜର ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ବିଜୟୀ ଭବ। ଜ୍ଞାନ ବଳ ଏବଂ ଯୋଗ ବଳ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ ଅଟେ। ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନର ବଳ ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଉଛି, ସେହିପରି ଯୋଗ ବଳ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ତୁମକୁ ବିଜୟୀ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଯୋଗ ବଳ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ ଯାହାକି ମାୟାର ଶକ୍ତି ତା ତୁଳନାରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଯୋଗ ବଳରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ମାୟାଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ବିଜୟର ତିଲକ ତୁମମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲାଗି ରହିଛି। ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।